तो जैसे आप यहाँ पीएफ में ऑनलाइन सर्विस में जाके आप पीएफ विड्रॉल करने जाते हैं और क्लेम फॉर्म 31 यदि एडवांस निकालते हैं आप, तो यहाँ पर आपके लिए एक न्यूज है, यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ है उसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों जैसे आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31 एडवांस निकालते हैं और अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल करके आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एडवांस निकालने के लिए आपको यहाँ पर प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम में जाके यहाँ पर अप्लाई करना होता है। दोस्तों यहाँ पर वार्निंग सर्टिफिकेट अंडरस्टैंडिंग को यस करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं आई वांट टू अप्लाई फॉर्म पीएफ एडवांस फॉर्म 31। दोस्तों जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इलनेस के लिए यदि आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, एडवांस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप 50,000 की जगह आप 1 लाख विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर नया रूल लागू हो गया 16 अप्रैल 2024 से यहाँ पर एक नया रूल लागू हुआ है, जहाँ आपको यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक सर्कुलर जारी हुआ है यहाँ पर जो 16 अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अब आप यदि पीएफ एडवांस निकालते हैं तो वहाँ पर 68J के तहत क्लेम करते हैं तो ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग के लिए आपको 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ लागू अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी अपडेट हो गया 10 अप्रैल 2024 से, यहाँ पर अपडेट भी हो रहा है। अभी कुछ दिनों से ईपीएफ की साइट नहीं चल रही थी, तो उसमें भी यहाँ पर देखिए अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर देखिए सर्कुलर में कहा गया है कि एनहेंसमेंट इन द एग्जिटिंग एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ 68J क्लेम्स फॉर ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फ्रॉम ₹50,000 टू ₹1 लाख। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इट इज टू इन्फॉर्म दैट द competent authority has approved the limit of auto claim settlements under para 68J from ₹50,000 to ₹1 lakh, and the same had been also deployed in the application software on 10 April 2024. This is for information and further necessary action of all. This facility being in the nature of as of living is required to be suitably disseminated to all the stakeholders for their information. तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ है, यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ है जो ईपीएफ का, तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। तो दोस्तों अब मैं सबके पहले आपको बता दूं कि ये 68J क्या होता है, पारा 68J क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पारा खोल के रखा है, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर द एडवांस टू बी क्लेम्ड थॉट फ्रॉम 31 फॉर्म। यदि आप पीएफ का एडवांस पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आपको 68J के अंदर में क्या आता है पारा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 68J खोल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पारा 68J एडवांस फ्रॉम द फंड फॉर इलनेस इन क्रिटिकल केसेस। तो देखिए दोस्तों फॉर हिज हर एंड ऑन ट्रीटमेंट के लिए यदि आप यहाँ पर पैसा निकालते तो यहाँ पर 6 मंथ बेसिक वेजेस एंड डीए एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट विच एवर इज लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये होना जरूरी है, यहाँ पर मेंबर होना जरूरी है। सर्टिफिकेट से साइन बाय एम्प्लॉयर एंड डॉक्टर का यहाँ पर साइन सर्टिफिकेट से लगेगा, यहाँ जहाँ पर आपके एम्प्लॉय की साइन करवानी पड़ेगी और डॉक्टर की साइन करवानी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए 68J थर्ड में दिया गया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली। आप अपने फैमिली का भी यदि इलाज करवाते तो आपको यहाँ पर कम से कम 6 मंथ बेसिक वेजेस होना चाहिए एंड डीए होना चाहिए और एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट विच एवर इज लिस्ट। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर आपका होना बहुत जरूरी है। अब मेंबर यहाँ पर दिया है सर्टिफिकेट सी साइन बाय एम्प्लॉयर एंड डॉक्टर की सील और साइन होना चाहिए और एम्प्लॉयर की सील साइन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर और आपको क्या फायदे में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों इलाज के लिए अब ईपीएफ निकालने देगा 2 गुना पैसा। ईपीएफ सदस्य इलाज के लिए अब 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। इससे पहले निकासी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए थी। 16 अप्रैल 2024 से ईपीएफओ का यह रूल लागू हो गया है। सदस्य अपने आश्रितों के इलाज हेतु पैसा निकाल सकते हैं। निकासी हेतु पैराग्राफ 68J के तहत आवेदन करना होगा। ईपीएफ अपने सदस्यों को इलाज के लिए यह सुविधा पहले से ऑफर करता था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए मरीज का सरकारी या सरकार से जुड़े अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। यहाँ पर आवेदन करने के बाद पैसा अकाउंट में आने के लिए 1 दिन का वक्त लगता है। अस्पताल से छुट्टी होने के 45 दिन के अंदर पर्चा भी जमा करना होगा। दोस्तों ये थी यहाँ पर देखिए इसमें आपको इस तरह का यहाँ पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके इस तरह से आप यहाँ पर एडवांस यदि पीएफ निकालते तो आपको इस तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर अभी देखिए एक नया सर्कुलर जारी हुआ है जो 16 अप्रैल 2024 को यहाँ पर एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि आप 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए वहाँ पर एडवांस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एडवांस निकालने के लिए यहाँ पर देखिए अभी क्या होता था कि आप 50,000 निकाल सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर 1 लाख रुपए निकाल सकते। तो दोस्तों यह एक इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर नया सर्कुलर जारी हुआ ईपीएफ की तरफ से। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपडेट्स और जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।